दोस्तों कहते हैं कि गुरु वो शख्स है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। हमारी पहचान बनाता है, हमारी शख्सियत सजाता है। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने का मादा रखता है। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये देखने में भले एक सीधा साधा आम इंसान लगता हो, लेकिन जब आप इस इंसान को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 11 साल का एक लड़का मोहल्ले के ग्राउंड में टेनिस बॉल से खेल रहा था। तभी एक शख्स जिसका नाम सलाम बायश था, उसकी इस पर नजर पड़ी। वो शख्स उसके खेल को देखता ही रह गया। उसकी नजरें ठहर सी गईं। जबरदस्त तकनीकी और खेलने का अलहदा अंदाज। कुछ मिनट गुजरे और वो उस लड़के के खेल के मुरीद हो गए। जब वो लड़का खेल चुका तो सलाम ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि वो कहाँ ट्रेनिंग करता है। जवाब सुनकर वो दंग रह गए। कुछ पलों के लिए उनकी आंखें पलक झपकाना भूल गईं, तो होठ सिल से गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो जो सुन रहे हैं उस पर आखिर यकीन करें तो कैसे करें। उस लड़के ने सवाल का पूरे लड़कपन से सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, कहीं नहीं। असल में वो लड़का अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ खेलने के लिए आया करता था। सलाम ने आनंद फानन अपना फोन निकाला और उस लड़के के पिताजी को मिला दिया। पिताजी के फोन उठाते ही सलाम ने उस लड़के के खेल की तारीफों के ऊंचे ऊंचे पुल बांधने शुरू कर दिए। पिताजी को यह सब पहले से ही पता था, इसलिए उन्हें कोई खास हैरानी नहीं हुई। सलाम ने आगे उनसे कहा कि क्यों ना वे अपने बेटे का दाखिला किसी क्रिकेट एकेडमी में करवा दें। इतना सुनना था कि दूसरी ओर सन्नाटा पसर गया। पिताजी की गीली हो चुकी आंखों में एकाएक अपनी गरीबी का मंजर तैर गया। पेशे से इलेक्ट्रिशियन, किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। रात इसी उधेड़-बुन में कट जाती थी कि कल कोई काम मिलेगा भी या नहीं। 2 वक्त का भरपेट खाना ही मिल जाए वो इस परिवार के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। पिताजी को मालूम था कि उनके लड़के में हुनर कूट कूट करके भरा है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो वक्त और हालात के आगे मजबूर थे। इधर सलाम अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने भी आखिरकार अपने आंसू, अपनी मजबूरी समेटी और सीधा सा जवाब दिया, मैं बहुत गरीब हूँ और ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा सकता। इतना कहकर वो फोन रखने को हुए कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा और इस बार भी वही सुना जो पहली बार सुना था, अगर वो ट्रेनिंग फीस माफ कर दें तो। पिताजी की आंखों की कोरों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब उनके सामने न कहने की कोई वजह ही नहीं बची थी। असल में सलाम एक ऐसी जौहरी थे जो हीरे को पहचान चुके थे और वो इस हीरे को शीशे की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने लड़के के पिता से वादा किया कि वे इस लड़के की न केवल सारी जिम्मेदारी उठाएंगे बल्कि ट्रेनिंग के लिए घर से खुद ले जाएंगे और खुद ही वापस छोड़ेंगे। पिता को भी मालूम था कि यही वो लड़का है जो उनको और उनके परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। ये तो पता था कि लड़का क्रिकेट में ही कुछ करेगा, बस रास्ता पता नहीं था। और अब मंजिल खुद ही अपनी उंगली उनकी ओर बढ़ा रही थी। उस दिन से उस लड़के की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो ट्रेनिंग जो उसे मंजिल तक ले जाने वाली थी। सलाम रोज सुबह उसे ले जाते और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे वापस घर छोड़ने जाते। घर से ट्रेनिंग सेंटर की दूरी थी 40 किलोमीटर, यानी दोनों मिलकर रोज 80 किलोमीटर का सफर तय किया करते थे। लेकिन अब भी उस लड़के को और इम्तिहान देना बाकी था। जूते, पैड, ये सब कहाँ से आता? पिता के पास तो इतना पैसा था नहीं कि उसे ये सब दिला पाते। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले ने उस लड़के की मदद के लिए सलाम को भेज दिया था। सलाम लड़के को इन चीजों का लालच देकर बेहतरीन परफॉर्मेंस करवा लिया करते। बदले में उसे बैट, पैड सब मिल गया। इस लड़के में एक जुनून था, जज्बा और जोश था। वो किसी भी हालत में हार न मानने वालों में था। एक बार जब उसने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी से होते हुए वो अंडर 19 वर्ल्ड कप तक जा पहुंचा और फिर आई 2022 की IPL नीलामी। अब तक ये लड़का क्रिकेट गलियारों में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। पूरी उम्मीद थी कि इस लड़के को मौका जरूर मिलेगा और बाजी लगी मुंबई इंडियंस के हाथ। 2 अप्रैल 2022 DY पाटिल स्टेडियम, महाराष्ट्र। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला। RR ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी मुंबई की टीम के शुरुआती 2 विकेट 40 रनों पर ही गिर गए थे, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और अनमोलप्रीत सिंह के विकेट शामिल थे। अनमोल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरा महज 19 साल का एक दुबला पतला सा लड़का। ये लड़का अपना दूसरा ही IPL मैच खेल रहा था। दर्शक तब तक इसका नाम शायद ही जानते रहे होंगे, लेकिन इस लड़के ने आते ही आते RR के गेंदबाजों पर चढ़ाई कर दी। लोग उसके शॉट्स को देखकर हैरान थे। उसके लंबे लंबे बेरहम छक्कों ने RR के बॉलर्स के माथे पर पसीना ला दिया। एक समय जो मैच मुंबई के हाथों से रेत की तरह फिसलता दिखाई दे रहा था, अचानक मुंबई की ओर मुड़ने लगा। देखते ही देखते उसने महज 33 गेंदों में 3 बेदर्द चौकों और 5 भयानक छक्कों की बदौलत 61 रन बना डाले। और अब तक ये लड़का शंखनाद कर चुका था कि क्रिकेट जगत का नया सितारा आ चुका है। ये मैच मुंबई भले ही हार गया हो, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ जीत लिया था। उसने जीता था एक नए खिलाड़ी को, उसने जीता था भविष्य के सितारे को। उस मैच के बाद पूरी दुनिया उस लड़के को पहचान गई। उस खिलाड़ी का नाम था तिलक वर्मा। सलाम बायश इस खिलाड़ी के कोच थे। आज भी ये खिलाड़ी और इसका परिवार सलाम को उनके त्याग, समर्पण और लगन के लिए पूरे दिल से सलाम करता है। हैदराबाद में जन्मे तिलक को मुंबई इंडियंस ने 1,70,00,000 रुपए में खरीदा। तब ये वही शख्स था जिसे इनके माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा खुशी मिली। तिलक आज भी कहते हैं कि वो आज जो कुछ भी है
अपने कोच की वजह से हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में तिलक ने 14 मैच खेले और 36 से ज्यादा के एवरेज से 397 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। 2 अप्रैल 2023, जिस मैच का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, उसके ठीक 1 साल बाद मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मुकाबला। मुंबई ने पहले बैटिंग की, लेकिन शायद वो दिन उसका नहीं था। रोहित, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज तू चल मैं आया खेलने लगे। नतीजा, जब तक मुंबई के खाते में 48 रन जोड़ते तब तक 4 विकेट उखड़ चुके थे। लेकिन एक खिलाड़ी था जो बस मौके की तलाश में था और इससे बढ़िया मौका और प्लेटफॉर्म उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता था। उसने आते ही आते बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। उसके ताबड़तोड़ खेल से आरसीबी के खेमे में हलचल मच गई। मुंबई जिसकी गाड़ी कुछ देर पहले पटरी से उतर चुकी थी, अब उस पटरी पर धड़ाधड़ दौड़ी जा रही थी। आज एक खिलाड़ी ये साबित कर देना चाहता था कि उसे पिछले सीजन में मिली सफलता कोई तुक्का नहीं थी। उसका खोखा रूप देखकर क्रिकेट जगत हैरान था। उसके चौके छक्के जहां मुंबई के फैंस को झूमने का मौका दे रहे थे, वहीं आरसीबी के फैंस सन्नाटे में थे। रोहित, किशन जैसे सितारों से जुड़ी मुंबई इंडियंस में एक खिलाड़ी पूरी महफिल लूटने पर उतारू था। दूसरे छोर पर कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो अकेला ही किला संभाल रहा था। और जब मुंबई की पारी खत्म हुई तब उसके बल्ले ने महज 46 गेंदों में 84 रन ठोक दिए थे। तिलक की धुआंधार पारी की बदौलत मुंबई ने 171 रनों का अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लिया था। ये और बात है कि विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते आरसीबी ये मैच जीत गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि सीजन में अब तक ये तिलक वर्मा की सबसे बड़ी पारी है, लेकिन उनके खेल की खासियत है उनकी कंसिस्टेंसी। वो लगातार रन बना रहे हैं। इस सीरीज में वर्मा ने अभी तक 84, 22, 41, 30 और 37 रनों की शानदार इनिंग्स खेली है। इस तरह से तिलक वर्मा इस सीजन में 53 से भी ज्यादा के औसत से 214 रन बना चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि तिलक अब तक मुंबई इंडियंस की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा। उनके बड़े हिट लगाने की क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर का परफेक्ट बैटर बनाती है। वो एक बेहतरीन फिनिशर भी साबित हो रहे हैं। उनकी बदौलत ही मुंबई आखिरी के ओवर में खूब रन बटोर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने महज 17 गेंदों में 37 रन ठोक दिए थे, जिसके चलते मुंबई ने 192 रन का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया था और हैदराबाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आखिर इस खिलाड़ी में कोई बात तो है, जिसके चलते तमाम दिग्गज भी मान रहे हैं कि खिलाड़ी भारतीय टीम का भविष्य है। और इसे देखते हुए पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि टीम इंडिया का भविष्य उज्जवल है। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि एक कहानी उस शख्स की भी है जिसने उस खिलाड़ी को बनाया। तिलक वर्मा तो बस पत्थर थे जिसमें छिपे हीरे को सलाम बायश नहीं पहचाना। सलाम ने न केवल पत्थर को तराशा, बल्कि उसे एक खूबसूरत हीरे में बदल दिया, जिसकी चमक से पूरी दुनिया की आंखें चुधिया गई हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो गुरु शिष्य के रिश्ते को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाती है। अब ये सीजन शुरुआती दौर में है और इस बात की पूरी उम्मीद है सलाम बायश का ये चेला अपने बल्ले से और कमाल करके दिखाएगा। क्या पता अभी आईपीएल की सीजन की किताब का कोई पन्ना इस खिलाड़ी के तिलक से सजाए जाने की राह देख रहा हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।